Good morning, all of you. Myself धर्मेंद्र सर, ब्लॉसम एकेडमी स्कूल सूरतगढ़ अपने केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 कर रहे हैं। उसका एक वीडियो ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं, जिसके अंदर बैलेंसिंग इक्वेशन को कैसे हमने बैलेंस करना है, और ये पार्ट सेकंड है उसी लेसन का। तो इसके अंदर आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होते हैं, ऐड होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो रिएक्टेंट लिए हैं A प्लस बी, और क्या बन गया? AB। यानी दो या दो से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, मिलके सिंगल प्रोडक्ट, एरो से इधर वाला रिएक्टेंट है और एरो से इधर वाला प्रोडक्ट है। यानी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर अगर हम सही तरीके से एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से, फर्स्ट है C प्लस O2, और क्या हो जाएगा? CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है? एक है। इनके नीचे हम कार्बन, इसके नीचे ऑक्सीजन और इसके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, तो Mg प्लस क्या हो जाएगा? O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या हो जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो इसके अंदर आती है, वो जो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस क्या हो जाएगा? H2O, और क्या बनाएगा? CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये क्विक लाइम है, इसे हम क्या कहेंगे? क्विक लाइम। और ये क्या है? स्लैक्ड लाइम। क्विक लाइम, और ये क्या है? स्लैक्ड लाइम। क्विक लाइम ये चूना है, जो कली पुराने जमाने में जो अपने हाउसेज हैं उनको व्हाइट वॉशिंग करते थे, तो ये CaO, इसको हम पानी में डालते हैं तो वो स्लैक्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और इस स्लैक्ड लाइम का यूज हम व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चनों के अंदर भी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये तीन एग्जाम्पल जो हैं एनसीईआरटी में किसके दिए हुए हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दिए हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है, इंपॉर्टेंट भी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन जो रिएक्शंस हैं वो कॉम्बिनेशन का रिवर्स है, उल्टा है। इसमें सिंगल रिएक्टेंट से मोर देन प्रोडक्ट में ये ब्रेक होगा, टूटेगा, तो इसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट AB है, और इससे प्रोडक्ट क्या बने? A प्लस B बन गए। सिंगल रिएक्टेंट से मोर देन प्रोडक्ट में डीकंपोज होना, ब्रेक होना, क्या कहलाता है? डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहलाता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो अलग अलग तरीके की हैं, अलग अलग टाइप की हैं। कुछ हीट के द्वारा, यानी हीट देने से डीकंपोजिशन होता है, कुछ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देने से डीकंपोजिशन होता है, किसी को सनलाइट में रखने से डीकंपोजिशन होता है। तो हम सबसे पहले जो है वो हीट के थ्रू डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो कर रहे हैं। हीट के द्वारा डीकंपोजिशन को हम अनदर नेम से थर्मल डीकंपोजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल यानी हीट देके। तो इसमें
जो फर्स्ट इक्वेशन आती है वो है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किसमें कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। CaCO3, यहां से देखें CaO3 है तो O एक इधर आ गया, क्या बन गया CaO। अब O3 में से तो एक O तो यहां चला गया तो O2 रह गया CO2, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट देने से ये डीकंपोज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है FeSO4 आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को अगर मैं हीट दूंगा तो आयरन सल्फेट जो है वो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस क्या हो जाएगा SO2 प्लस क्या हो जाएगा SO3। यानी आयरन सल्फेट को हीट देने से आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन आ गई तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। आयरन सल्फेट को हीट देते हैं तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर हम इसे बैलेंस करें तो ये 2Fe हो जाएगा और यहाँ भी Fe का 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 2 जा 8 हो गए और यहाँ 3 2 5 और 3 कितने हो गए 8। यानी ये ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सल्फर यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ 1 और 1 क्या हो गया 2 है। इसी तरीके से थर्ड जो इक्वेशन है वो है लेड नाइट्रेट या लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को हम इस तरीके से लिखेंगे PbNO3 की ट्वाइस लेड नाइट्रेट। इसको अगर हम हीट देते हैं इस तरीके से, हमने क्या दे दी हीट, तो यहाँ क्या बन जाएगा PbO प्लस NO2 प्लस क्या हो जाएगा O2। यानी लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं तो वो लेड मोनोऑक्साइड, लेड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इस इक्वेशन को आप अपने आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इस तरीके से ये डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, हमारे 3 एग्जाम्पल हैं और इस तरीके से डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो पूरी हो गई। डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी हमारी कंप्लीट हुई है, हीट के थ्रू, थर्मल डीकंपोजिशन ही हमारा कंप्लीट हुआ है। अब आता है सनलाइट के थ्रू डीकंपोजिशन। तो सनलाइट के थ्रू डीकंपोजिशन में हम, ये सेकंड है डीकंपोजिशन बाय सनलाइट। तो सनलाइट के द्वारा डीकंपोजिशन में हम 2 ही इक्वेशन है इसकी, हमने AgBr लिया है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को हम सनलाइट में रख देते हैं तो Ag और सिल्वर और ब्रोमाइन के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाता है और इस तरीके से ये रिएक्शन भी हमारी पूरी हो गई। यानी सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर हम जब सनलाइट के अंदर रखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को, तो ये सिल्वर और ब्रोमाइन के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसी तरीके से जो दूसरा एग्जांपल है वो है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इनसे क्वेश्चन क्या आता है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज क्या है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इनका यूज किया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम डार्क कलर की बोतल्स में क्यों रखते हैं, क्योंकि डार्क अगर हम सिंपल बोतल में रखेंगे तो
सनलाइट उसके अंदर चली जाएगी और सनलाइट जाने से वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और हमारे काम नहीं आएंगे। इसलिए इनको हम सिल्वर कलर के, जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, उनको डार्क कलर की बोतल्स के अंदर रखते हैं।